भारत में सबसे ज्यादा डिजीज से प्रभावित लोग रहते हैं। मृत्यु दर भी सबसे ज्यादा दर यहाँ पर है। आप इस आंकड़े को किस तरीके से देखते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है? Population. So we get a high chance of getting heart attack compared to any other population in the world. व्हाट इज द प्रिकॉशंस? हमारे यहाँ फूड हैबिट्स चेंज करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, हमको डायबिटीज और हाइपरटेंशन होता तो उनको दवा लेना पड़ेगा। पीपल सोचता है एक बार दवा लेने के बाद कोई कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपने किस किस तरह के केसेस देखे हैं, जो इसलिए कि आपके पास ये भी एक्सपर्टीज है कि जितनी भी डिफिकल्ट केसेस हैं वो आपने उसको ऑपरेट किया है? मैं क्या करता है, 100% ब्लॉक लोग को आता है और उसके लिए तो बाईपास करने के लिए जाता है। वो ब्लॉक निकालने के लिए लोग मेरे पास आता है। क्या ऐसे मेजर चेकअप हैं जिन्हें करा लेना चाहिए? कि You are actually walking for 2 kilometers every day. After some day, last 1 week, I cannot walk more than 300 meters. That means you are having a problem. गिविंग ए 3 मैसेज टू ऑल पेशेंट जो रिलेटेड टू हार्ट। Living for long is not only for you, it is for the family as well as for the society. Number one, avoid smoking. Number three, you should always have a look after your body by doing checkup, exercise and proper diet. नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। आज हमारे साथ देश के जाने माने कार्डियक एक्सपर्ट डॉक्टर प्रभात कुमार हैं, जिन्होंने 35,000 से ज़्यादा जो है इन्होंने जो हार्ट का ऑपरेशन इन्होंने कर दिया, एंजियोपैथी इन्होंने कर दिया है और कई उपलब्धि इनके साथ है। मेडिटेना हॉस्पिटल उसके एमडी हैं सर। सबसे पहले हार्ट की जो है, इसलिए कि भारत में सबसे ज़्यादा डिजीज से प्रभावित लोग रहते हैं। मृत्यु दर भी सबसे ज़्यादा था वैश्विक स्तर पर सर। देखे जो आंकड़े हम देख रहे थे 2019 का 523 मिलियन जो है पूरे इस देश में हार्ट डिजीज से लोग हैं। तो आप इस आंकड़े को किस तरीके से देखते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है? No, this is actually what we are happening is actually in India. India, not only India, in any developed country in the world, the heart attack is the major cause of death and all. So that is actually still number one in the country, not only India. Everywhere it is actually number one cause of death. So there is no question of. In India, what is the problem? People think that only in the rich places like Mumbai, Delhi, Calcutta will get the heart attack. No. People are actually in the tier 2, tier 3 cities, even in the villages will get the heart attack. It is not only the economic status. We are genetically in a bad situation, all Indian population. So we get a high chance of getting heart attack compared to any other population in the world. क्या ऐसी वजह हो जिससे कि हम अपनी सर सबसे बड़ा ये रहता है कि हम इससे बचे कैसे हो? तो व्हाट इज द प्रिकॉशंस? हम क्या करने का, हम रोज एक्सरसाइज करने के लिए प्लान करने का। हमारे यहाँ फूड हैबिट्स चेंज करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, हमको डायबिटीज और हाइपरटेंशन होता तो उनको दवा लेना पड़ेगा। पीपल सोचता है एक बार दवा लेने के बाद कोई कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दवा रोज लेना पड़ेगा, बीच बीच में चेकअप करना पड़ेगा। एक हर आदमी, इफ इट इज इन आउट ऑफ इंडिया, if you go to any other place, they will tell you should have a medical checkup before getting a job. That is not there in our country. Everybody beyond the age of 40 years, minimum should have a checkup every 2 years, minimum once. That will make you to understand disease can be detected early, so that our death rate can come down. India is developing because earlier our life expectancy was 34 years. Now it has gone up to 68 to 70 plus. Some other states like my own state in Kerala, the life expectancy is nearly 80 years. So we are the responsible people, not anybody else. Even the doctors or the government is not responsible. We are responsible. If we can look after us. सर आंकड़े देखे सबसे ज़्यादा आपके नाम पर था इस तरह की बीमारी ऑपरेट करने का, एंजियोपैथी हो या कार्डियक ए का। तो आपने किस किस तरह के केसेस देखे हैं, जो इसलिए कि आपके पास ये भी एक्सपर्टीज है कि जितनी भी डिफिकल्ट केसेस हैं वो आपने उसको ऑपरेट किया है? सब लोग को एंजियोप्लास्टी करने के लिए आता है, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट ट्रेनिंग करने के बाद। मैं क्या करता है, 100% ब्लॉक लोग को आता है और उसके लिए तो बाईपास करने के लिए जाता है। वो ब्लॉक निकालने के लिए लोग मेरे पास आता है। उसके लिए मेरा सक्सेस रेट 95% है। मे भी फेल होता है, 5% चांस है। दूसरा क्या है, लेफ्ट मेन ब्लॉक, मेन वेसल ब्लॉक, उसके लिए तो पहले बाईपास द ओनली चॉइस था। अभी एंजियोप्लास्टी करने के लिए हमारा पेपर पब्लिश किया है। उनके लिए 18 महीने में 100 एंजियोप्लास्टी उस तरह करने के में एक ही आदमी को मरना था। बाईपास करने के तो
8 आदमी मर सकता है वो इसके लिए। तो तीसरा क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम का ब्लॉक है। कैल्शियम ब्लॉक करने के लिए, एंजियोप्लास्टी करने के लिए तकलीफ है, बेलून टूटा होता है। सो देर आर सम डिवाइसेस टू बी यूज्ड, ऑर्बिटल एथरेक्टमी, रोटेशनल एथरेक्टमी, ओपीएन बेलून, शॉक, लाइक अवर किडनी स्टोन के लिए शॉक वेव करता है। इसके वजह से कैल्शियम को निकालने के बाद स्टेंट डालता है। 14 क्या है, बाईपास के बाद भी एंजियोप्लास्टी हो सकता, ब्लॉक होता है, उसके लिए भी एंजियोप्लास्टी। ये इतना समस्या लोग के लिए मैं एंजियोप्लास्टी ज़्यादा करता है। इसके वजह से मुझे सब लोग, मैं इंडिया में 20 स्टेट में जाकर एंजियोप्लास्टी करता है, एंजियोप्लास्टी पढ़ाता है। सर एक चीज़ हार्ट ए को लेकर काफ़ी एक मिथक भी है। मिथक ये है कि जैसे लोग काफ़ी चेकअप में शुरुआती में डरते हैं कि भाई जाएंगे तो हमें ऑपरेट ही कर देगा। प्राइवेट जिस तरीके के माहौल एक बन गया है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जाएंगे, हार्ट के साथ जाएंगे तो तुरंत एंजियोप्लास्टिक हो जाएगी। किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं, और एंजियोप्लास्टिक क्या शुरुआती दौर में ही ऐसी ज़रूरत है कि भाई आप रूटीन चेकअप से भी इससे बच सकते हैं? ऐसा नहीं है। पीपल एक्चुअली थिंक दैट इफ यू गो टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल दे विल मोबिलाइज यू टू डू एंजियोप्लास्टी। दैट इज रॉन्ग। Basically, when you have always have a chance of going for a second opinion. If you have a doubt of the treatment advised by the doctor, you always have a chance of looking into the second opinion. So I don't think that is a major issue. People think that I have no problem. People tell today also, I saw some patients here, and they were all telling I have gas. They will never tell I have chest pain. They will I have gas. No, chest pain होता है, no chest pain, only gas होता है। See, this actually people nobody wants to tell that I have a heart attack. Even if you or me getting a heart attack, we will not be happy to tell that. Nobody wants a disease. So naturally, that is actually the natural instinct of anybody to tell no disease with them. So one more thing I do is actually zero contrast angioplasty. किडनी पेशेंट्स के लिए हम क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट यूज करता है एंजियोप्लास्टी के लिए। वो दैट कॉन्ट्रास्ट कैन कॉज डैमेज किडनी इफ किडनी पेशेंट के लिए। सो किडनी पेशेंट के लिए आई डू एंजियोप्लास्टी विदाउट कॉन्ट्रास्ट विद द हेल्प ऑफ इमेजिंग। स्कैन करने के बाद एंजियोप्लास्टी करता है। दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू एडवाइज पीपल। सर वन मोस्ट क्वेश्चन मेरा है कि अगर शुरुआती अगर कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे आपने बोला कि हार्ट पेन होता है तो लोग कहते हैं गैस, तो क्या ऐसे मेजर चेकअप हैं जिन्हें करा लेना चाहिए कि अगर कुछ भी अगर डाउट अगर ये हो रहा है तो ये तो आपको करा लेना चाहिए कि हार्ट से रिलेटेड तो कुछ नहीं है? There are three things. One is actually if a family has a heart attack, father, mother, brother or sister, anybody had a heart attack in a short period, number one. Number two, if somebody is actually having a problem of chest pain or anything, you are actually walking for 2 kilometers every day. After some day, last 1 week, I cannot walk more than 300 meters. That means you are having a problem. So there is second point is that. Third thing is actually, you are a diabetic patient. You will not feel any pain. And these are the three people you should always have a checkup at a young age. ब्लड प्रेशर और जिसको ये है वो क्या ज़्यादा खतरा है? Actually, blood pressure or smoking are coming as the third and fourth and fifth. These three are the most important things. सर अभी हम लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखा कि भाई वो जिम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो हाँ मर जाता। उसके पीछे क्या? इसके पीछे तो एकदम टुडे आई टेल यू you should do exercise. Today you should not go and do exercise for 2 hours. And that is not. You should gradually build your exercise. You should today you should do 7 minutes. Tomorrow 10 minutes. 12 minutes. 15 minutes. Gradually build up your exercise. Then by 2 weeks you attain an exercise level of 30 to 45 minutes. That should be the ideal. गिविंग ए 3 मैसेज टू ऑल पेशेंट जो रिलेटेड टू हार्ट, तो क्या आप 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी चाहें? Everybody is actually, when you are born, you should understand that we will die one day. You are actually detecting a disease at early age. You can live for long. Living for long is not only for you, it is for the family as well as for the society. Number 1, avoid smoking. Number 3, you should always have a look after your body by doing checkup, exercise,
and proper diet. थैंक यू सर। तो आपने सुना हार्ट से रिलेटेड सर ने बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ों को बताया है, और सर के नाम एक जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड ऐसे हार्ट से अगर इश्यूज होते हैं रिलेटेड, तो उसको उन्होंने सॉल्व भी किया है, ऑपरेट किया है, लोगों को नया जीवन दिया है। तो अगर कोई भी अगर इससे रिलेटेड आपको परेशानी है तो आप यहाँ जमशेदपुर मेडिट्रीना यहाँ आके ब्रांच में आप संपर्क कर सकते हैं, और कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए भी, और हमने नीचे हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।